जैसे कुछ लोग कुछ भी गलत करने के बाद भगवान का नाम ले लेते हैं और कुछ भक्ति कर लेते हैं, तो क्या हमारा किया हुआ गलत काम हमें भोगना नहीं पड़ता है? गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। यू कैन फ्लाई थ्रू बोरोज विंग्स अप टू वॉल। गैर परों पर उड़ सकते हैं, अंग्रेजी मेरी हो सकती गड़बड़ हो पर मैं बता दो, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। क्या मालूम था यहाँ एक दिन ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पे शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। और ये धरती हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में बोए सर हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में बोए सर हैं उनमें पैदा सर होंगे। और चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता, चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। देख तो उठ के जुल्फ बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। तो जो किया है वो वापस आता है। और जिस भी तरह की ऊर्जा को हम एनहेंस करते हैं वो हमारी हिस्सा बन जाती है उसका। और कभी कभी जैसे पंचकर्मा में होता है, जब आपके जीवन का परिष्कार हो रहा होता है, जब आपके जीवन का निखार हो रहा होता है, जब आपका जीवन श्रेष्ठ मार्ग की ओर अभिप्रेरित हो रहा होता है, अग्रसारित हो रहा होता है, तो बहुत सारे झंझावात आपकी उस यात्रा और प्रगति के पथ को अवरुद्ध करते हैं, आपको रोकते हैं। उन पर विजय प्राप्त करना ही आपका पुरुषार्थ है, उनके पार पा लेना ही आपकी विजय है, उनको अतिक्रमित कर देना ही आपके व्यक्तित्व की निशानदेही है। और एक व्यक्तित्व के रूप में आपको एस्टैब्लिश होना ही चाहिए। तो आप जिन मूल्यों की तरफ चले हैं उनसे जब उनका ध्रुवीकरण होगा, जब उस बर्तन को मांजते हैं तो उसमें रगस पैदा होती है। अगर बर्तन भी उठ के बैठ जाएगी, इतना गस्सा मत मार। अब हवन कुंड मांजता है ना नीचे किशोर या कोई भी हमारे जो साथी है, अब वो अगर हवन कुंड चीखने लगे कि क्या कर दिया, कमर पे इतनी जोर से गस्सा, ये चेहरे पे इतना तगड़ा रगस और साथ में विम्बी चिरचिराहट पैदा हो रही है, चुभ रहा है, तो फिर कैसे चमक आएगी? चमक आने के लिए थोड़ा घस्सा जरूरी है। तो घस्सा जीवन को चमकाता है। पॉजिटिवली लीजिए इसको। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।